जय श्री कृष्णा। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। प्रिय श्रद्धालु श्रोताओं, आज हमारी कथा का 9वां दिन है। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनियों, इसके आगे पौलत्स नामक एक परम पवित्र तीर्थ स्थित है, जो मनुष्यों को समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला माना गया है। अब मैं उस दिव्य तीर्थ के अद्भुत प्रभाव का वर्णन करूंगा। तुम सब एकाग्रचित होकर सुनो। यह तीर्थ इतना प्रभावशाली है कि जिसके भाग्य में राज्य छिन गया हो, उससे भी पुनः अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त हो सकता है। यहाँ श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया तप, दान और स्नान मनुष्य के जीवन को महान सफलता और वैभव से भर देता है। इसी प्रसंग में श्री ब्रह्मा जी बताते हैं कि महर्षि विश्रवा के ज्येष्ठ पुत्र कुबेर, जो अपार धन, रिद्धि, सिद्धि और दिव्य ऐश्वर्य से संपन्न थे तथा उत्तर दिशा के अधिपति माने जाते हैं, वे एक समय स्वर्णमयी लंका के राजा थे। महर्षि विश्रवा के ही अन्य पुत्र रावण, कुंभकर्ण और विभीषण भी अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी थे, किंतु उनकी माता राक्षसी कैकसी होने के कारण वे राक्षस कहलाए। समय बीतने पर उन तीनों भाइयों के मन में असाधारण शक्ति और वरदान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। इसी उद्देश्य से वे तीनों कठोर तपस्या करने के लिए घने वन की ओर प्रस्थान कर गए। वन में पहुंचकर रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने अत्यंत कठोर तपस्या की। उनकी घोर आराधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें इच्छित वरदान प्राप्त किए। वरदान प्राप्त करने के पश्चात रावण का अभिमान और भी बढ़ गया। अपने मामा मारीच, नाना सुमाली और माता कैकसी के कहने पर उसने अपने बड़े भाई कुबेर के पास संदेश भेजा कि वे लंका की राजधानी उसे सौंप दें। लेकिन यह बात कुबेर को स्वीकार नहीं थी। इसी कारण दोनों भाइयों के बीच गहरी शत्रुता उत्पन्न हो गई। देखते ही देखते देवताओं और राक्षसों के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में रावण ने अपने ही बड़े भाई कुबेर को पराजित कर दिया। उसने कुबेर का दिव्य पुष्पक विमान छीन लिया और स्वर्णमयी लंकापुरी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इतना ही नहीं, तीनों लोकों में उसने यह घोषणा भी कर दी कि जो कोई भी कुबेर को आश्रय देगा, वह उसके हाथों मृत्यु को प्राप्त होगा। रावण के भय से कोई भी कुबेर को शरण देने का साहस नहीं किया। चारों ओर निराशा ही निराशा दिखाई देने लगी। अंततः निराश होकर कुबेर अपने पितामह महर्षि पुलस्त के पास पहुँचे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहा, हे पितामह, मेरे दुष्ट भाई रावण ने मुझे लंका से निकाल दिया है। अब मेरे पास न राज्य रहा, न कोई आश्रय। कृपया बताइए, मैं कहाँ जाऊं? अब मेरे लिए केवल देवताओं और पवित्र तीर्थों की ही शरण शेष रह गई है। अपने पौत्र की दुख भरी वाणी सुनकर महर्षि पुलस्त्य का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, पुत्र, तुम गोमती गंगा के पावन तट पर जाओ और वहां भगवान शिव की आराधना करो। उस पवित्र क्षेत्र में रावण का प्रवेश नहीं हो सकता। वहीं तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हें पुनः सिद्धि एवं सम्मान की प्राप्ति होगी। पितामह की आज्ञा सुनकर कुबेर ने श्रद्धा पूर्वक उसे स्वीकार किया। इसके पश्चात वे अपनी पत्नी, माता पिता तथा महर्षि पुलस्त के साथ गौतमी गंगा के तट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक गंगा जी में स्नान किया, स्वयं को पवित्र किया और भोग तथा मोक्ष के दाता, देवों के देव भगवान शिव की एकाग्रचित होकर स्तुति करने लगे। कुबेर ने कहा, हे शंभो,
संपूर्ण चराचर जगत के एकमात्र स्वामी आप ही हैं। आपके समान दूसरा कोई नहीं। जो मनुष्य मोहवश आपकी महिमा का अनादर करते हैं वे वास्तव में दया के पात्र हैं, क्योंकि वे स्वयं अपने कल्याण से दूर हो जाते हैं। हे महादेव, आप अपनी अष्टमूर्तियों के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। आपकी आज्ञा से ही समस्त प्राणी अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। आपकी महिमा अनंत है। हे महादेव, आप अपने अष्टमूर्तियों के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। आपकी आज्ञा से ही समस्त प्राणी प्रवृत्त होते हैं। आपकी महिमा अनंत है। उससे पूर्ण रूप से केवल महान ज्ञानी और तत्वदर्शी महापुरुष ही समझ सकते हैं। सामान्य अज्ञानी मनुष्य आपके वास्तविक स्वरूप को कभी नहीं जान पाता। हे करुणामय प्रभु, एक बार जगदम्बा पार्वती ने अपने शरीर के उबटन से एक बालक की रचना की और विनोद पूर्वक उसे अपना पुत्र बताकर आपके समक्ष प्रस्तुत किया। जैसे ही आपकी कृपा दृष्टि उस बालक पर पड़ी, वह समस्त विघ्नों का नाश करने वाले प्रथम पूज्य श्री गणेश के रूप में विख्यात हो गया। आपकी कृपामयी दृष्टि का प्रभाव कितना अद्भुत और अलौकिक है। इसी प्रकार जब कामदेव आपके क्रोध से भस्म हो गए और उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी, तब करुणामयी माता पार्वती ने उनके दुख को देखकर आपसे विनती की। आपकी असीम करुणा से अंततः कामदेव को पुनः जीवन प्राप्त हुआ। वे मनोभाव के रूप में पुनः प्रकट हुए और रति का दाम्पत्य सुख पुनः लौट आया। इस प्रकार माता उमा और भगवान महादेव की असीम कृपा से रति को पुनः अपना अखंड सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान शिव की इस करुणा का स्मरण करते हुए कुबेर अत्यंत भाव विभोर होकर उनकी स्तुति करते रहे। कुबेर की निष्कपट भक्ति और हृदय से निकली प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए। देवों के देव महादेव ने स्नेह पूर्वक कहा, वत्स कुबेर, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो इच्छा हो निसंकोच वर मांगो। किंतु भगवान शिव के साक्षात दर्शन पाकर कुबेर का हृदय आनंद से इतना भर गया कि उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। वे केवल हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में नतमस्तक खड़े रहे। उसी समय आकाश से दिव्य वाणी सुनाई दी, मानो वह महर्षि पुलस्त्य, महर्षि विश्रवा और स्वयं कुबेर के हृदय की प्रत्येक भावना को जानती हो। वह दिव्य वाणी बोली, हे महादेव, यह आपके परम भक्त धन का अधिपति बनना चाहते हैं। इन्हें समस्त धन संपत्ति का स्वामी होने का वर प्रदान कीजिए। भविष्य और वर्तमान इनके लिए समान हो जाए। ये जिसे जो देना चाहें वह वस्तु उसी क्षण प्राप्त हो जाए और जिसे स्वयं प्राप्त करना चाहें वह बिना विलंब इनके सम्मुख उपस्थित हो जाए। इनके समस्त शत्रु पराजित हों, इनके सभी दुख दूर हो जाएं, इन्हें दिग्पाल का पद प्राप्त हो, अपरिमित धन और असीम दान देने की शक्ति प्राप्त हो, साथ ही इनके परिवार में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। दिव्य आकाशवाणी सुनकर कुबेर ने विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से कहा, हे देवाधिदेव, यदि आपकी कृपा हो तो यही सब मुझे प्राप्त हो। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। इतना कहते ही भगवान शंकर ने उस दिव्य वाणी का अनुमोदन किया और महर्षि पुलस्त्य, महर्षि विश्रवा तथा कुबेर को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तभी से वह पावन स्थान 3 नामों से प्रसिद्ध हुआ, पौलस्त्य तीर्थ, धनद तीर्थ और वैश्रवस तीर्थ। यह तीर्थ समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। यहाँ श्रद्धा और विधि पूर्वक स्नान, दान, जप
तथा अन्य पुण्य कर्म करने से साधारण स्थानों की अपेक्षा अनेक गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। श्री ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, पौलत्स्य तीर्थ के पश्चात अग्नि तीर्थ आता है। यह तीर्थ समस्त यज्ञों का फल प्रदान करने वाला, विघ्नों का नाश करने वाला और महान पुण्यदायक माना गया है। अब मैं तुम्हें इस तीर्थ की दिव्य महिमा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में अग्निदेव के प्रिय भाई जातवेदा देवताओं तक यज्ञ की हवि पहुंचाने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करते थे। एक समय गोदावरी के पवित्र तट पर अनेक महान ऋषि विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। जातवेदा देवताओं के लिए हविष्य लेकर जा रहे थे। उसी समय दैत्य के पराक्रमी पुत्र मधु ने ऋषियों और देवताओं के देखते देखते जातवेदा का वध कर दिया। उनके निधन के साथ ही देवताओं तक यज्ञ की आहुति पहुंचना बंद हो गई और समस्त यज्ञ विधान बाधित हो गया। अपने प्रिय भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर अग्निदेव अत्यंत शोकाकुल और क्रोधित हो उठे। दुख से व्याकुल होकर उन्होंने स्वयं को गौतमी गंगा के पवित्र जल में छिपा लिया। जैसे ही अग्निदेव जल में लीन हुए, समस्त संसार संकट में पड़ गया। अग्नि के बिना न यज्ञ संभव था, न भोजन पक सकता था, न अन्न पच सकता था और न ही जीवन का कोई कार्य चल सकता था। देवता, मनुष्य और समस्त प्राणी मानो जीवनहीन होने लगे। तब सभी देवता, महर्षि और पितृगण उस स्थान पर एकत्र हुए। अग्निदेव जल में प्रविष्ट हुए थे। वे जानते थे कि अग्नि के बिना सृष्टि का संचालन असंभव है। इसलिए वे अत्यंत विनम्र भाव से अग्निदेव की स्तुति करने लगे। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर अग्निदेव जल के भीतर से प्रकट हुए। उन्हें देखकर देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे अग्निदेव, आप ही यज्ञ की आहुति देवताओं तक पहुंचाते हैं। आप ही श्राद्ध का अन्न पितरों तक पहुंचाते हैं। आप ही अन्न को पचाकर प्राणियों का जीवन बनाए रखते हैं और बीजों को अंकुरित होने की शक्ति प्रदान करते हैं। आपके बिना इस सृष्टि का एक क्षण भी चलना संभव नहीं है। अग्निदेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मेरा प्रिय भाई जातवेदा भी यही कार्य करता था, किंतु उसका अंत कितना दुखद हुआ। यदि मैं भी यही कार्य करूं तो मेरा भी वही परिणाम हो सकता है। इसलिए अब मुझे इस कार्य में कोई उत्साह नहीं रहा। तब सभी देवताओं और महर्षियों ने अत्यंत श्रद्धा से अग्निदेव को आश्वासित करते हुए कहा, हे हव्यवाहन, हम आपको ऐसा दिव्य वर प्रदान करते हैं कि आपकी आयु अक्षय रहेगी। आप सदा कर्म करने में समर्थ रहेंगे और संपूर्ण लोकों में निर्भय होकर विचरण करेंगे। प्रत्येक यज्ञ में प्रथम आहुति आपको ही समर्पित की जाएगी। प्रयाज और अनुयाज का सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। देवताओं के मुख के रूप में आपकी ही पूजा होगी और जो कुछ भी हमें प्राप्त होगा वह आपकी कृपा से ही प्राप्त होगा। देवताओं के वरदान और आशीर्वाद से अग्निदेव पुनः अपने दिव्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हुए। उसी समय उन्हें अनेक पवित्र नामों से भी संबोधित किया जाने लगा। जातवेदा, बृहानु, सप्तार्च, नील लोहित, जल गर्भ, समी गर्भ और यज्ञ गर्भ, इन सभी नामों से अग्निदेव की ही महिमा का स्मरण किया जाने लगा। इसके पश्चात देवताओं ने अग्निदेव को जल से बाहर निकालकर उनका विधिवत अभिषेक किया और उन्हें अग्नि तथा जातवेदा दोनों पदों पर प्रतिष्ठित किया। जब समस्त कार्य पूर्ण हो गया तब सभी देवता अपने अपने दिव्य लोकों को लौट गए। उसी समय से वह स्थान महान अग्नि तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कहा जाता है कि वहाँ 700 से भी अधिक पवित्र तीर्थों का निवास है। जो श्रद्धालु जितेंद्रिय होकर वहाँ स्नान, दान, जप और पुण्य कर्म करता है
उसे अश्वमेध यज्ञ के समान महान फल प्राप्त होता है। वहीं देव तीर्थ, अग्नि तीर्थ और जात वेदस तीर्थ भी स्थित है। वहां अग्निदेव द्वारा स्थापित अनेक दिव्य शिवलिंगों का दर्शन होता है। उन शिवलिंगों के दर्शन मात्र से मनुष्य को अनेक यज्ञों के पुण्य के समान फल प्राप्त होता है। श्री ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, अग्नि तीर्थ के पश्चात ऋण मोचन तीर्थ आता है। इस तीर्थ का महत्व वेदों के ज्ञाता महापुरुष भली भांति जानते हैं। हे नारद, अब मैं तुम्हें इस पवित्र तीर्थ की महिमा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में कच्छवान नाम के एक महान ऋषि थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम पृथुश्रवा था। वे अत्यंत वैराग्यवान थे। संसार के बंधनों से दूर रहने की इच्छा के कारण उन्होंने न तो विवाह किया और न ही अग्निहोत्र जैसे गृहस्थ धर्म का पालन किया। समय बीतता गया और उनका छोटा भाई भी विवाह योग्य हो गया, किंतु उसने भी विवाह नहीं किया। उनका विचार था कि जब तक बड़ा भाई अविवाहित है तब तक उसका विवाह करना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं होगा। ऐसा करने वाला छोटा भाई परिवृत्त कहलाता है और शास्त्रों में इसे दोष माना गया है। एक दिन उनके पितरों ने दोनों भाइयों को अलग अलग समझाते हुए कहा, पुत्रों, मनुष्य जन्म लेकर प्रत्येक व्यक्ति पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन ऋणों से मुक्त होने के लिए गृहस्थ धर्म का पालन करना आवश्यक है, इसलिए तुम दोनों विवाह करो। यह सुनकर बड़े भाई पृथुश्रवा बोले, कौन सा ऋण और मनुष्य उससे कैसे मुक्त होता है? तब छोटे भाई ने विनम्रता से कहा, जब तक मेरे बड़े भाई का विवाह नहीं हो जाता तब तक मेरा विवाह करना उचित नहीं है। मैं शास्त्रों के विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहता। तब पितरों ने दोनों भाइयों को एक अत्यंत पवित्र उपाय बताया। उन्होंने कहा, तुम दोनों गौतमी गंगा के पावन तट पर जाकर श्रद्धा पूर्वक स्नान करो। गौतमी गंगा तीनों लोगों को पवित्र करने वाली है। वहां स्नान और तर्पण करने से मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। उसके दर्शन, वंदन और ध्यान मात्र से भी महान पुण्य प्राप्त होता है। इस पवित्र नदी में स्नान करने के लिए किसी विशेष देश, काल, जाति अथवा समय का बंधन नहीं है। गौतमी गंगा के प्रभाव से बड़ा भाई तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है और छोटा भाई पर परिवृत्त का दोष भी नहीं लगता। पितरों की आज्ञा का पालन करते हुए पृथुश्रवा गौतमी गंगा पहुँचे। वहां उन्होंने श्रद्धा पूर्वक स्नान किया, तर्पण किया और उसी क्षण वे देव ऋण, ऋषि ऋण तथा पितृ ऋण, इन तीनों ऋणों से मुक्त हो गए। तभी से वह पावन स्थान ऋण मोचन तीर्थ के नाम से विख्यात हो गया। ऐसा कहा जाता है कि जो श्रद्धालु वहां स्नान, दान और तर्पण करता है वह केवल आध्यात्मिक ऋणों से ही नहीं बल्कि जीवन के अनेक प्रकार के बंधनों और कष्टों से भी मुक्ति प्राप्त कर सुख और शांति का अनुभव करता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार इन दिव्य तीर्थों की महिमा का वर्णन पूर्ण हुआ। शेष पवित्र तीर्थों का वर्णन आगे के अध्याय में किया जाएगा।